जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे संकल्प के लिए कि संकल्प कैसे कर सकते हैं और संकल्प होता क्या है। तो देखिए, संकल्प यानी जब हम कोई भी ऐसा दृढ़ निश्चय करते हैं कि हमें ये करना है, जब तक हमारा ये काम नहीं होगा तब तक हम ये नहीं करेंगे। तो इसके लिए जब भी आप संकल्प करते हैं, पहले विवेकपूर्ण सोच लीजिए और दूसरा संकल्प पॉजिटिव होना चाहिए। अपने अच्छे के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए संकल्प करें। संकल्प आपको शक्ति देता है। जब भी हम संकल्प करते हैं, जैसे कई बार कोई पूजा अर्चना करवाई जाती है तो उस समय जल देकर आचमन के साथ संकल्प करवाया जाता है। संकल्प हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी हो सकता है, साधना के लिए भी हो सकता है। जब भी संकल्प करें, एक तो मन के अंदर पॉजिटिविटी रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें। विश्वास से संकल्प साकार होते हैं। और कहीं पर भी यदि किसी संकल्प को पूर्ण करने में आपको कहीं पर भी जरा सा भी उसमें संकोच आने लगे तो उस समय उस परमात्मा से प्रार्थना करें और खुद को चार्ज करें ईश्वरीय शक्ति के साथ। अगर हम संकल्प करते हैं अपनी किसी बुरी चीज़ को छोड़ने के लिए, या फिर जो भी हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब भी संकल्प करें तो उसमें सीमाओं का दायरा थोड़ा सा अपने लिए इस तरीके का रखें जिसे आप पूर्ण कर सकें। अब देखिए, कई बार हम हेल्थ के लिए संकल्प हम सोचते हैं कि मैं इतने देर तक मुझे सैर करनी है, कल से मैं ये वाला खाना, ये खाना ऐसे नहीं खाऊंगा या ये करूंगा ताकि स्लिम हो सके। तो इस तरह के संकल्प करते समय अपने ऊपर या तो पूर्ण विश्वास हो या फिर आप उसका समय थोड़ा थोड़ा अपने आप को देख कर रखें कि जहां आप सोचते हैं कि मैं 2 घंटे घूमना है या एक्सरसाइज करनी है, तो आपकी क्षमता यदि आधे घंटे की है तो आधे घंटे से शुरू करें। ऐसे संकल्प से शुरुआत करें जिसे आप निरंतर कर सकें, क्योंकि संकल्प में निरंतरता का बहुत अधिक सहयोग होता है। हमेशा अगर किसी के अंदर क्रोध भाव है तो आप ये सोचें, अगर हमें उस क्रोध पर नियंत्रण करना है और हम संकल्प लेते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना कभी भी, तो आप बड़ा ना लेकर छोटा ले लीजिए। ऐसे सोचिए कि मुझे आज के लिए गुस्सा नहीं करना। आज एक दिन 24 आवर्स आप सेलेक्ट करें, आज के लिए नहीं करना। तो आपकी जो माइंड है उसको भी डायरेक्शन मिलेगी। आज की बात है, कोई सिचुएशन अगर ख़राब हो भी जाती है तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगा, नहीं भाई आज के लिए नहीं करना। तो आज ऐसे जो है 24 आवर्स का संकल्प आप करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, तो हर सिचुएशन में स्वयं को आप संभाल लेंगे। ऐसे करते हुए वो जो आज 24 आवर्स आए तो आपको अच्छा फील होगा। जिस दिन आपने किसी दूसरे पर क्रोध नहीं किया, तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके आपका जो नेक्स्ट डे भी आप अच्छा फील करेंगे। आप सोचेंगे कि ये तो अच्छी बात है, मैं कल फिर नहीं करूँगा। तो ऐसे डिवाइड कर लेंगे एक एक दिन। कई बार हम सोचते हैं वीक में आज कोई भी किसी के अंदर कोई भी चीज़ है, यदि निंदा का भाव रहता है तो हम सोचें आज मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो ऐसे यदि हम सोचेंगे तो हम एक दिन बुराई नहीं करेंगे, फिर हमें अच्छा फील होगा। फिर इस तरीके से हम अपनी बुराइयों को धीरे धीरे निकाल देंगे। यदि आप बहुत फूडी हैं, बहुत ज़्यादा फूड खाते हैं, तो सोचिए कि मैं आज के लिए मेरा व्रत है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इससे आपकी हेल्थ ठीक होगी। एक दिन ऐसा चुनेंगे तो धीरे धीरे वो आपके व्यवहार में उतरने लग जाएगा। जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ कुछ 4 घंटे 6 घंटे के लिए करते हैं, कभी 12 घंटे के लिए, कभी 24 घंटे के लिए, तो ऐसे करके वो हमारे संस्कार बनने लग जाते हैं, हमारे व्यवहार में उतरने लग जाते हैं और धीरे धीरे वही संस्कार हम फिर निरंतर कर पाते हैं और वो हमारे जीवन का ही हिस्सा बन जाते हैं। अब देखिए, योग या मेडिटेशन यदि हम जीवन में लाना चाहते हैं तो हम यदि उसको थोड़ा समय कि आज आधे घंटे, मुझे आधा घंटा मेडिटेशन को देना है, योग को देना है, तो ऐसे ही आप जैसे डेली इतना कर पाएंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा।
यदि आप सोचेंगे पूरा दिन इसी में, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैलेंस भी हमें बनाना है। हर काम की अपनी प्रायोरिटीज़ भी होती हैं और हर काम हमें इसी भाव में और डिवाइड के साथ करना होता है। तो जब हम थोड़ा थोड़ा उसे जीवन में लाने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे वो फिर जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और हमारे संस्कार ही फिर अच्छे बनने लग जाते हैं। बुराइयों को हम धीरे धीरे हटाने लग जाते हैं कुछ कुछ समय देकर। ऐसे ही हम अच्छाइयों को जीवन में अपनाने लग जाते हैं। ऐसे कि हाँ, आज से आज एक दिन के लिए मैं गुस्सा नहीं करूँगा, सिर्फ प्रेम करूँगा या करूँगी, दोनों ही भाव हैं। तो फिर गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगेगा, प्रेम आने लगेगा, दुख जाने लगेंगे, सुख आने लगेंगे। क्योंकि बहुत सी ऐसे गुस्सा या चिड़चिड़ापन होना, ये सब हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो धीरे धीरे हम नेगेटिविटी को बाहर निकालें और पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेकर आएं। जीवन में हमेशा अच्छाइयों को अपनाएं और बुराइयों को धीरे धीरे त्यागते रहें। ऐसे संकल्प और संस्कार बनाएं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने बड़ों के प्रति हमेशा सेवा भाव रखें। खुद पर यदि हमारा थोड़ा सा नियंत्रण आ गया, अपनी इंद्रियों पर हम धीरे धीरे संकल्प के साथ नियंत्रण करने लगे, तो हम जीवन में हर वो काम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहें और जो भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, उसे स्वयं में सुधार के साथ शुरू करें। पहले अपने आप में सुधार करना शुरू करें, दूसरों में सुधार की ज़्यादा कोशिश ना करें, अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें। दूसरे जो है वो धीरे धीरे हमारे व्यवहार से परिवर्तित होते हैं, और यदि हम परिवर्तित हो गए तो फिर आपको जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का वातावरण खुद ही दिखने लग जाएगा। आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं तो फिर आपको अच्छा ही मिलेगा और अच्छा ही दिखेगा। इसलिए हमेशा खुश रहें, संकल्प स्वयं को सुधार के लिए करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि निरंतर सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।